we are going to discuss our last periodic property, which is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इससे पहले हमने तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टी करी है: एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन जो हमने एक्सप्लेन की थी वो क्योंकि वैलिड नहीं थी तो फिर हमने उसको बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन किया था। लेकिन यदि मैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो वो जो दोनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी, दे आर डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऐसा एटम जो बॉन्डेड ना हो। लेकिन यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो ये जो डिफाइन होती है ये बॉन्डेड एटम के लिए डिफाइन होती है। जो फर्स्ट चीज आप याद रखोगे यहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर ए बॉन्डेड एटम। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electrons toward itself in a covalently bonded molecule. बॉन्डेड मॉलिक्यूल किसी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक एटम ए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम मान लीजिए बी है, और ये इस एटम को मान लीजिए म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो यहां से हम एक बॉन्ड बना सकते हैं ए और बी के बीच। अब इस बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे जो शेयर हुए हैं, इनको कहा जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ए एटम भी अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है, बी एटम भी अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है, और इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। सेकंड केस में मान लीजिए मैंने इसको ऐसे दिखा। अब इस चीज का मतलब समझिएगा, पार्शियल जो नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आया है। अब पॉजिटिव चार्ज जनरली तब आता है जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। यदि आप आयनिक कंपाउंड से कैटायन बनाते हो बेसिकली, तो किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन वहां जो हम चार्ज दिखाते हैं वो दिखाते हैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। वहां कभी भी हम ये सिंबल यूज नहीं करते। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वही काम यहां होगा, सिर्फ इसका डिफरेंस क्या, ध्यान से समझिएगा। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस चीज को सिग्निफाई करता है कि जिस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस एटम ने इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ ज्यादा पुल किया है। यदि मान लीजिए इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मैं सेंटर में दिखाऊं 1 मिनट के लिए, तो यदि ए पार्शियल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दे लाई मोर टुवर्ड ए एंड लेस टुवर्ड बी। सिमिलरली सेकंड केस में यदि मैं बात करूंगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड बी एंड लेस टुवर्ड ए। तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फर्स्ट केस में हुआ ये है कि ए ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। और सेकंड केस की यदि मैं बात करूं
तो इट विल पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इस चीज को आप थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, दिस विल टेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दीज एटम। यदि मान लीजिए मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो ए के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और बी के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे दैट विल बी डिक्रीज। तो आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी बेसिकली उस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल लाई ऑलवेज टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो हमेशा किसकी तरफ लाई करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ लाई करेंगे। और यदि मान लीजिए कोई कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच बना है, तो ऐसे केस में हमेशा ही ये दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेंगे। दोनों एटम कोई भी एटम इनको पुल करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी। बट उस चीज को करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, या बेसिकली मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट वो करेगा या तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, या फिर कौन करेगा जिसका साइड स्मॉल होगा। दोनों केसेस में इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी, तभी इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एटम अपनी तरफ पुल कर सकता है। तो यदि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं तो मेनली यहां पे दो फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करेगी। वन इज योर साइज एंड सेकंड इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge and inversely proportional to size। और ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है किसी भी एटम की, कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को तभी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ या तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो या फिर क्या हो, साइज कम हो। दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा एक फैक्टर और होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, बट जनरली वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेट होता है और उस टॉपिक को हम केमिकल बॉन्डिंग में डील करेंगे, तो अभी उसके बारे में मैं आपको यहाँ कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप दो ही चीजों में याद रखोगे फिलहाल। फर्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड इज साइज। नेक्स्ट यदि इनकी वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो यहां पे हम वही बात करेंगे। फर्स्ट करते हैं अलोंग ए ग्रुप, अलोंग पीरियड। तो पीरियड में जो वेरिएशन देखते हैं वो हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, हमें पता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो यदि आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों ही फैक्टर फेवर करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज में हमारा क्या करता है, डिक्रीज। किसकी वजह से, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। सेकेंड फैक्टर की यदि हम बात करें इन ए ग्रुप, तो ग्रुप के केस में क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा आपका ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और यदि साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज।
So these are the variations of electronegativity. बेसिकली आप ध्यान से देख लीजिए, दो ही चीजों पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप ध्यान से समझिएगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किस एटम की ज्यादा होगी? जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का। और वो दो ही केसेस में पॉसिबल है, आइदर वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो या फिर वहां पे साइज हो। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने इसको वेरी कराया है। किसी पीरियड में जब आप मूव करते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। ग्रुप में यदि आप बात करोगे तो साइज हमारा इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज। अब कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट देखिए, पीरियड 1, पीरियड, चलिए इसको रैंडमली, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान से समझिएगा इसको। सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन एलिमेंट्स की आप जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की हमारे पास 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की होती है 4। नाइट्रोजन और क्लोरीन की यदि मैं बात करता हूं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। क्लोरीन की भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 होती है। ब्रोमीन की बात करते हैं, इट विल बी 2.8। आयोडीन की बात करेंगे, ये होती है 2.5। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की यदि मैं बात करता हूं तो इट विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है हमारे पास फ्लोरीन। सेकंड यदि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रखता है वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, क्लोरीन नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। सिमिलर बेसिस पे यदि मैं फास्फोरस और सल्फर की लिखता हूं तो फास्फोरस की होती है 2.1 और सल्फर की होती है 2.5। तो यदि इन सभी को हम एक ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, दैट विल बी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, कार्बन और सल्फर, इनकी एक जैसी है। उसके बाद फास्फोरस और हाइड्रोजन, इनकी एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये ट्रेंड जनरली आपको ध्यान रखना है। एक दो बार इनको पढ़ोगे बड़ी आसानी से आपको याद रह जाएंगे, क्रैम करने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो मेजर डिफरेंस है मैं उन्हीं की बात करता हूं। फर्स्ट डिफरेंस जो है इनकी डेफिनेशन का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एंथैल्पी चेंज व्हेन एन
isolated atom accept an electron to form an ion. सेकेंड यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट विल बी डिफाइंड फॉर बॉन्डेड एटम। ये बॉन्डेड एटम के लिए डिफाइन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे इट विल बी डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड एटम। सेकेंड यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट विल बी यूनिटलेस। लेकिन क्योंकि ये एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज है तो इसकी हमेशा क्या होगी, यूनिट होती है, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। थर्ड यदि हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डू नॉट अफेक्ट या डू नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट विल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे वो फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, उन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो ना के बराबर होती है। मींस ऐसे केसेस में या तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि वहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक लास्ट टॉपिक और हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यूज कहां करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ बॉन्ड। किसी बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर देंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड। जनरली हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, वन इज आयनिक, सेकेंड इज कोवलेंट। इतना आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, आयनिक जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और कोवलेंट जो होता है वो म्यूचुअल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, किसी भी बॉन्ड के अंदर ना तो 100% आयनिक कैरेक्टर होता है और ना ही किसी बॉन्ड में 100% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। मींस कंप्लीट आयनिक बॉन्ड या कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड सारा का सारा कभी बनता नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है, या फिर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा या कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा। उसके लिए हमें क्या देखना होता है, वी हैव टू सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना है वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक कीजिए। यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो ऐसे बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो बराबर होता है। आयनिक कैरेक्टर जितना होगा उतना ही जनरली उसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। सेकेंड यदि हम बात करें, इफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, यदि ये 1.7 से बड़ा है तो ऐसे केसेस में जो आयनिक कैरेक्टर होगा that will be dominate our covalent character। या जनरली हम कहेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच ग्रेटर देन 1.7 है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। थर्ड, यदि ये कम है 1.7 से तो यहां पे फिर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो होगा दैट विल बी मोर देन आयनिक कैरेक्टर। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना, या इसको यदि मैं सिंपली हाईलाइट करूं तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड जो हमारे पास बनेगा वो होगा आयनिक, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है वहां जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट। सेकेंड जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की,
वो आप याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, आगे इसको भी हम केमिकल बॉन्डिंग में डील करेंगे, बट सिर्फ मैं यहाँ उसको बता देता हूँ, डिस्कस हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में ही करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे वो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो जितना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसी एटम बॉन्ड के अंदर, उतनी ही वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा होता है एटॉमिक साइज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, साइज के साथ इनवर्सली रिलेट करता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। कुछ वैल्यूज हमने लिखी थी जो आप ध्यान रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की, और लास्ट हमने ये बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इन सारी चीजों को एक बार आप देखिएगा। इसके बाद इसमें हमारे पास दो छोटे छोटे से टॉपिक रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।